नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। हिंदी व्याकरण की ये जो श्रृंखला हमने चलाई थी उसका ये 14वां वीडियो है। हम लोगों ने रस जो विषय हमारा था उसके 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज उसका पार्ट 3 है। इससे पूर्व हम लोगों ने रस के विभिन्न अवयवों के बारे में पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त पहले 4 रस, इनमें श्रृंगार, वीर, करुण और हास्य, ये 4 रस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब ये 5वां रस हम लोग पढ़ेंगे, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। अक्सर हम लोग स्वयं से कमजोर पर ही क्रोध दिखाते हैं। अधिकतर जो शत्रु जब कमजोर होता है तो रौद्र रस आता है। तो रौद्र, इसकी परिभाषा हुई कि रौद्र रस की परिभाषा हुई कि क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए। अब इसमें घटना यह है कि जो अभिमन्यु है उसकी कौरवों ने चक्रव्यूह में हत्या कर दी है। इससे जो पांडव दल है वो बहुत ज़्यादा शोक में डूबा हुआ है। कृष्ण जो है पांडवों को, श्री कृष्ण जो है पांडवों को ये बुरी खबर सुनाते हैं, जिसको सुनकर क्या होता है तो देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण का जो वचन है ये क्या हुआ? ये हुआ आलंबन। ठीक है, आलंबन का काम कर रहा है। और मुख्य रूप से आलंबन क्या है? ये तो कौरवों का कृत्य है, जो अभिमन्यु की हत्या हुई। लेकिन ये जो श्री कृष्ण ये खबर दे रहे हैं, ये एक तरह से आलंबन बन रही है। और इससे क्या होता है? अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्या हुए? आश्रय हुए। उनके अंदर क्रोध नामक स्थायी भाव जाग गया। उसके बाद जब स्थायी भाव जाग जाता है तो उन्होंने बताया था अनुभाव। अब ये जो श्री कृष्ण के वचन है ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं। और जो घटना है अभिमन्यु की हत्या, वो क्या है? वो जो है वो है आलंबन। और श्री कृष्ण के जो वचन है विभाव, ये जो है उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। अर्जुन आश्रय है, क्योंकि क्रोध अर्जुन के अंदर उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद क्या है? सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। करतल युगल मरने लगे। तो अब ये जो करतल माने क्या है? दोनों हथेलियां ऐसे मलने लगे। क्रोध में क्या होता है? हम लोग हथेलियां मलने लगते हैं क्रोध के मारे। तो ये क्रोध का स्थायी, आंखें लाल होना, हथेलियां मलना, पसीना निकलना, ये कांपने लगना, ये सारी चीजें अनुभव है रौद्र रस में। तो सब शोक अपना भूलकर, सारा शोक भूल गए और अपने दोनों हाथ मलने लगे कि अभी मैं क्या करूंगा? हत्या कर दूंगा सभी कौरवों की। तो सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ इसमें कौन सा? रौद्र रस हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। तो ये रौद्र रस का उदाहरण हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, रौद्र रस समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए इसके बाद जो रस आता है, इसके बाद जो रस आता है वो आता है भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। भय इसका स्थायी भाव। भय मतलब डर। भय कब लगेगा? जब शत्रु हमसे क्या होगा? मजबूत होगा, तो हमें भय लगेगा। तो भयानक रस में क्या होता है कि जब भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, भय क्या है? हमारे अंदर के जो भय है, स्थायी भाव हमारे अंदर भय मौजूद है, वह जब बाहर विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है और भय जागृत हो जाता है तो वहां भयानक रस होता है। अब भय कैसे हो सकता है? अचानक हमारे सामने शेर आ जाए तो हम कांपने लगेंगे, तो भय है। भय तो अंदर था लेकिन शेर को देखते ही जाग उठा और हम कांपने लगे, रोए खड़े हो गए। तो क्या है? और ये जो कांपने लगना है, रोए खड़े हो जाना, ये अनुभव हो गया। और जैसे शेर को देखकर भय हुआ तो शेर क्या हुआ? शेर आलम्बन हो गया और हम क्या हुए? आश्रय हो गए। अगर शेर दहाड़ रहा है तो वो उद्दीपन हो गया।
ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका उदाहरण देखिए, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। देखिए एक बटोही है, बटोही माने क्या होता है, रास्ता, पथिक कोई है, तो राहगीर है, एक सामने उसके अजगर है और पीछे मृगराय, अर्थात मृग माने क्या होता है, मृग माने हिरण नहीं होता, हिरण तो उसका संकुचित अर्थ है, जो उसका वास्तव में अर्थ था, संचय संकोच हो गया, ये मूल उसका अर्थ था मृग का, वो क्या था, सारे जानवर, सारे जानवरों का राजा, अर्थात कौन, मृगराय, मतलब बहुब्रीहि समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, तो मृगराय मतलब शेर, जंगल का राजा। एक और शेर है, वही आगे कुआं पीछे खाई, एक और शेर है और पीछे आगे अजगर है, पीछे शेर है। अब जो बटोही है वो विकल है, बिल्कुल परेशान हो गया है, बीच में ही फंसा हुआ है, एकदम मूर्छित हो गया, अब आगे जाए पीछे जाए दोनों तरफ मृत्यु है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भयानक रस के बाद रस आता है, भयानक के बाद जो इसके बाद रस आता है, सातवां रस है हमारा विभत्स रस। सातवां रस कौन सा, विभत्स। इसके बाद है आपका विभत्स रस, विभत्स रस है, ठीक है। विभत्स रस क्या होता है, विभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, घृणा जिसको घिन कहते हो। अब विभत्स रस कहाँ होगा, तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, घृणा नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव से संचारी भाव संयोग करेगा तो विभत्स रस होगा। अब विभत्स रस कैसे होगा कि जैसे हमारे अंदर घिन जाग जाए, घिन या घृणा हमारे अंदर होती है लेकिन ऐसे तो जागती नहीं। अब जैसे मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं और अचानक हमने देखा कि कोई कुत्ता मरा पड़ा है, ठीक है, और हमें बगल से गुजरना है, तो हमें क्या आएगी, घिन आएगी, ठीक है। और जब घिन आएगी तो हम बगल से निकलेंगे, नाक दबाएंगे या उधर थूक देंगे, ऐसे करके चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे अंदर घिन थी, वो उस कुत्ते को देखकर, मरे हुए कुत्ते को देखकर जागृत हो गई। लेकिन अब इसी में उद्दीपन काम करे, जैसे उसी मरे हुए कुत्ते में कीड़े बिलबिला रहे हैं, दुर्गंध आ रही है बहुत तेज, तो क्या उद्दीपन है, वो घिन को और बढ़ाएगा, तो क्या होगा, तो हम इधर और मुंह बिचकाएंगे, थूकेंगे और बगल से चले आएंगे नाक दबा के और तेजी से। ऐसे हो सकता था ना मुंह बिचकाते वैसे निकल जाते दूर से, लेकिन दुर्गंध आ रही है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, तो और ज़्यादा उधर हम थूकेंगे और मुंह बनाएंगे, तो वो क्या है, वो अनुभव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, जो कुत्ता है मरा हुआ वो क्या है, वो आलम्बन है, चूंकि दुर्गंध, चूंकि घिन हमारे अंदर उत्पन्न हुई है, पहले से मौजूद थी लेकिन घृणा जो उत्पन्न हुई तो हम आश्रय हुए, और कीड़े का बिलबिलाना, उसकी दुर्गंध इत्यादि क्या है, ये उद्दीपन हो गए, ठीक है। तो विभत्स रस हो गया। अब देखिए एक इसका उदाहरण है कि राधा कृष्ण दास जी जो भारतेंदु के कवि हैं और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई हैं, तो इन्होंने लिखा कि जो विषया संतन तजी, जो विषय वासना, जो विषया संतन तजी
ताहि मूढ़, है ना, मूढ़, जो मूढ़ लपिटात, लपिटात, जो नर डारत, जो नर डारत, वमन करी, स्वान स्वाद सो खात। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ देखेंगे तो अपने आप घिन आ जाएगी, है ना? स्वान स्वान स्वाद सो खात। अब देखिए, जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपिटात, जो विषय वासना संतों ने छोड़ दी, जो ऐसी विषय वासना संसारिक माया मोह ये संतों ने छोड़ दी, लेकिन उसे मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग हैं, उनसे लपटाते रहते हैं। वास्तव के जीवन का जो सुख है, मोक्ष है, उसे दूर होके संसारिक उठापटक में लगे रहते हैं। तो इस पर कहते हैं कि जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़, सामान्य लोग उन्हीं से लिपटाते रहते हैं, उन्हें उनके ही आकर्षित रहते हैं, जिनको संतों ने छोड़ दिया। वैसे ही जैसे जो नर डारत वमन करी, वमन माने क्या था? उल्टी, उल्टी, वोमिटिंग, है ना, उल्टी। जो नर डारत वमन करी, जो नर मतलब जो आदमी क्या करता है, जो मनुष्य क्या करता है? उल्टी करके डाल देता है। स्वान माने जो कुत्ता होता है, वो स्वाद से उसको खाता है। तो इसमें घिन आ रही है, उल्टी वो खा रहा है कुत्ता, तो घिन आ रही। तो ये क्या है? विभत्स रस। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह एक और उदाहरण है कि सिर पर बैठे काग, युद्ध का वर्णन है कि जब शमशान का एक वर्णन है, वहाँ क्या है कि सिर पर बैठे हो काग, आंख दोई खात निकारद, और खींचत जीभ जीभहि स्यार, अतहि आनंद उघारत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। तो ये इसमें वैसे घिना रही है कि सिर पर कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उस पर सिर पर कौवा बैठा है, उसकी आंखें खा रहा है, एक निकाल रहा है। तो इससे पढ़ने से ही लग रहा है कि क्या है? घिना रही है। जहाँ खून, रक्त, मांस इत्यादि का वर्णन हो, है ना, मांस इत्यादि का, इन सब चीज़ों का वर्णन हो, तो वहाँ पर उल्टी, इन सब चीज़ों का वर्णन हो, वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। अब आता है हमारा 8वां रस। यही 8 रस है। 8वां रस है हमारा, 8वां रस है हमारा अद्भुत रस। यही अद्भुत रस तक ही 8 रस को ही भरतमुनि ने 8 रस माने हैं। 9वां जो शांत रस है उसे भरतमुनि ने रस नहीं माना। तो भरतमुनि के अनुसार यही 8 रस हैं। तो अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है, भाव होता है आश्चर्य, आश्चर्य विस्मय। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य या विस्मय। अब इसमें क्या होता है? कोई एक आदमी ऐसा हो जिसने एक ऐसा कोई काम कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जो ऐसा लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। जब यहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करता है, वहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। यानी हमारे अंदर का जो आश्चर्य है वो जाग जाए। जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं ब्रह्म के बारे में कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखो, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखिए, जो ब्रह्म है वो क्या करता है? बिनु पद चले, उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है,
सुने बिनु काना और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथ ना होते हुए भी वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को, कर्मों को करता है। अलंकार देखा जाए तो इसमें विभावना अलंकार है ना, कि कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। लेकिन अगर रस की बात करें तो इसमें अद्भुत रस है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न आया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया इसमें तो विभावना अलंकार है, और रस पूछा जाए तो अद्भुत रस। ठीक है।